लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार किया जा रहा है। लोग मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। देश के 13 राज्यों के 88 सीटों पर अब तक कुल 27.55% मतदान हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि देश के 13 राज्यों में 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है और अब तक जो मतदान प्रतिशत है वो है 27.55%। अभी आधा दिन बाकी है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र तक जरूर पहुंचे। विस्तार न्यूज भी आपसे अपील करता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो खजुराहो लोकसभा सीट की भी जानकारी हम आपको देंगे, जहां पर लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। तो वहीं अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर अब तक 38.96% मतदान हो चुका है। टीकमगढ़ में 40.21% मतदान हुआ है। तो दमोह की अगर बात करें तो 37.57% वोटिंग हुई है। खजुराहो में 37.89%, सतना में 40.83%, रीवा में 31.85%, तो नर्मदापुरम में 45.71% वोटिंग हुई है। और साथ ही से आपको छत्तीसगढ़ की भी जानकारी देंगे कि छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर अब तक 53.09% वोटिंग हुई है। कांकेर में 60.15% मतदान हुआ है। महासमुंद की अगर बात करें तो 52.06% वोटिंग हुई है। राजनांदगांव में 47.82% मतदान हुआ है। 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपकी टीवी स्क्रीन पर है और विस्तार न्यूज आपसे अपील करता है कि इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो देखिए, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 9 सीटें क्यों अहम हो जाती है, क्या मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर जनता मतदान केंद्र तक पहुंचेगी। मतदान प्रतिशत आपकी टीवी स्क्रीन पर है। छत्तीसगढ़ में 1 बजे तक कितना मतदान हुआ, कहां पर कितना मतदान हुआ, ये जानकारी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और देखिए, खास मेहमान भी मौजूद रहने वाले हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। उमेश नाथ महाराज जी हैं जो कि राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी से। दिनेश गुप्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी समझेंगे कि किस तरीके से वो इस बार के चुनाव को देख रहे हैं। उमेश नाथ महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल भी आपसे मुलाकात हुई थी और कल भी मेरा सवाल था, लेकिन कल सवाल था कि उज्जैन में कितना विकास हुआ, क्या तस्वीरें बदली, लेकिन आज मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात करूंगी। क्या लग रहा है ये 29 की 29 सीटें आप लोगों के लिए कितनी अहम है और क्या देख पा रहे हैं महाराज जी आप तो भविष्यवाणी भी कर लेते हैं। अभी वर्तमान की स्थिति जो है वो स्पष्ट है और हम सब लोग जितने भी जो भारतवासी हैं, हमारा पूरा विश्वास है, भाव है, भक्ति है और श्रद्धा है कि इस भारत में जो एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, जिस यज्ञ में पूरे देशवासी आहुति डाल रहे हैं, वहाँ कोई जाति पाति पंथ संप्रदाय, कोई वरिष्ठ और कनिष्ठ नहीं है। हम सब लोग मिलकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के आगमन की प्रसन्नता में, खुशी में हम सब लोगों का मन प्रसन्न है और हम सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। रहा सवाल भारत में विकास और मध्य प्रदेश में विकास, ये निरंतर तेज गति से हो रहा है और इसको ठेला चलाने वाला भी जानता है, सब्जी बेचने वाला भी जानता है, जूता पे पॉलिश करने वाला भी जानता है और हाथ में झाड़ू लेकर के झाड़ू फेरने वाला भी जानता है कि भारत का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। आपको ये भी जानकारी होगी कि जो देश की मूल समस्याएं थी उसमें धारा 370 भी आती है, राम जन्मभूमि भी आती है, उसका समाधान हुआ है। ये भारत के कोने कोने में सब लोगों को जानकारी में है और आगे भी आने वाली समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो चलिए,
अब ये कह रहे हैं कि देश में विकास हुआ है, मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार क्या ये ठेला वाला भी जानता है, चाय बेचने वाला भी जानता है और हर वर्ग जानता है। अब देखते हैं कि कौन सा वर्ग किस पर भरोसा जताता। दिनेश गुप्ता, आपका रुख करूंगी, क्या देख रहे हैं आप? बखूबी पहले भी आपने कई स्टोरी कवर की होगी और देखा होगा कि किस तरीके से चुनाव हो रहे थे, लेकिन इस बार का चुनाव काफी डिफरेंट देखने को मिल रहा है। एनालिसिस कीजिएगा, समझाइएगा। देखिए, पहले फेज में और दूसरे फेज के चुनाव प्रचार में बहुत अंतर आ गया है। दूसरे फेज के चुनाव प्रचार है उसमें आप देखिए तल्खी ज़्यादा है। अरे जो पक्ष विपक्ष है वो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है वो पोलराइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। आप 2014 का चुनाव याद करिए, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, और जब जनता ने उनको हाथों हाथ लिया था, भ्रष्टाचार मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार। 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक बड़ा मुद्दा बना, लेकिन आज जो है आप देखिए कोई बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी खड़ा नहीं कर पाई है। तो इसलिए आप जो देखिए ना, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, वो जो जिस तरह से रिजर्वेशन पर जो चर्चा हो रही है वो भी एक पक्ष को लेकर जो चर्चा हो रही है वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। 75 साल बाद, आज़ादी के बाद अमृत महोत्सव में हमारे ये चुनाव हो रहा है, उसमें अभी भी पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है, तो ये बहुत अच्छे संकेत नहीं होते। आपको वक्त के साथ लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। जो राजनीतिक दल हैं उन्हें भी अपने वोट मांगने का जो तरीका है, कहीं ना कहीं आप जो सर्व करेंगे, जो आप जनता को देंगे, उसके आधार पर वोट मिलेगा। आप देखिए विकास के नाम पर क्या हो रहा है, आप कह रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन हमने चला दी। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन आप दे रहे हो, खुद आप सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं, क्या वो वंदे भारत ट्रेन में चलने के लिए किराया उसके पास है जिसको आप मुफ्त अनाज देने के लिए मजबूर हैं? तो ऐसी जो चीज़ें हैं, आपके परिवहन की जो सुविधा है वो किस तरह से आपने लोगों के लिए ऐसा कर दिया, अपर क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए कर दिया, आम आदमी के लिए कोचों की संख्या घटा दी आपने। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सरकार भूल रही है कि आम आदमी की ज़रूरत है, आम आदमी इसके दबाव में है, इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए पोलराइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए उमेश राज जी का रुख कर लेती हूँ। उमेश राज जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला सुना दिया है, उस फैसले की भी बात कर लेते हैं और मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी कि अब चुनाव ईवीएम से ही होंगे। विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा है, वीवीपैट की मांग करता रहा है और विपक्ष का कहना था कि बैलेट पेपर में वोटिंग की जाए, लेकिन आज से विपक्ष इस पर भी सवाल नहीं खड़े कर पाएगा। देखिए, पूरे देश में पिछले काफ़ी समय से ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं और वो पूरा देश उसमें संतोषजनक तरीके से उसको स्वीकार कर रहा है। हमारा पूरा देश जो है इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित है। ऐसे समय में सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, सब लोगों के पास में लैपटॉप है और सब लोग ईवीएम को बहुत अच्छे से चलाना जानते हैं और ईवीएम से जो मतदान हो रहा है उसको पूरा देश स्वीकार कर ही रहा है। और विपक्ष का काम रहता है कि प्रत्यारोप आरोप लगाता रहता है, तो उस पर जो है सरकार का पूरा ध्यान है और ईवीएम को सब लोग स्वीकार कर रहे हैं।